Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. डियर स्टूडेंट्स, एडुराइज इंडिया का आज फर्स्ट क्लास है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज मैथमेटिक्स की क्लास शुरुआत होने जा रही है। आज हम लोग पढ़ाई के साथ साथ कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में भी जानेंगे। 3 to 4 क्लास ऐसी होगी एकदम जीरो लेवल, मतलब समझ लो कि आईआईटी से कोई लेना देना नहीं है। बट पढ़ेंगे कैसे, आगे कैसे बढ़ेंगे, ये जरूर सीखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हर क्लास को आप अच्छे ढंग से इस वीडियो को देखें। अभी मैं स्टार्ट करूंगा बेसिक मैथमेटिक्स, और इस बेसिक मैथमेटिक्स में अप्रोक्सीमेटली 15 क्लास लगेंगे। और इसमें शुरू के जो क्लास है वो ज्यादा ही जीरो लेवल का बेसिक कह सकते हो। तो आप ये मानकर चलना कि एकदम जीरो लेवल पढ़ रहे हैं। 4 to 5 क्लास के बाद आपके कुछ स्टैंडर्ड टॉपिक आने शुरू हो जाएंगे, जहां से इनइक्वालिटी शुरू होगी, वेविक कर्व मेथड शुरू होगा। फिर उसके बाद हम लॉगरिथम की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर पहुंचकर आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। यानी बेसिक मैथमेटिक्स की पहला चैप्टर एक तरीके से माना जाए तो वो लॉगरिथम ही है, जहां से आईआईटी जेईई की तैयारी शुरू होती है। अभी हम जीरो लेवल से बात करेंगे। आपको हो सकता है कि कुछ बच्चों को पहले से मालूम हो, लेकिन शुरुआत कैसे करें, कैसे पढ़ना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। इसलिए सबसे पहले आइए बेसिक मैथमेटिक्स। आप सोच रहे होंगे कि इतना बेसिक है, क्यों मैंने शुरू किया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आईआईटी जेईई के लिए 3 चीज होती है। फर्स्ट नॉलेज, सेकंड अंडरस्टैंडिंग एंड थर्ड स्किल। क्यों कहता हूं? नॉलेज का मतलब होता है अपने सब्जेक्ट का नॉलेज, या आपने जो सीबीएसई या स्टेट्स बोर्ड के अंदर जो एनसीईआरटी बुक होती है, जो सीबीएसई का सिलेबस होता है, जो चीज आप स्टडी करते हैं और जिस चीज की स्टडी करते हैं आपने जूनियर क्लासों में 8, 9, 10th क्लास में आपने जो पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड नॉलेज। बात करते हैं आपको नॉलेज से रिलेटेड। जब बात हो रही है तो मैं आपको एक बात बता दूं कि क्यों मैं यहां पर बताना ये उचित समझ रहा हूं। जैसे सपोज करिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला सभी को मालूम है। क्या होता है? आप बोलेंगे a माइनस बी, a प्लस बी। फिर जब बात आती है कि a के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 क्या होता है, ये बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चे को, क्योंकि जनरली बच्चे जो है रट्टा लगा करके रखते हैं। a के पावर 4 माइनस बी के पावर 4। मैं चाहता हूं आपको यह बताना कि रट्टा नहीं लगाना पड़े। इसके लिए आप सबसे पहले यहां लिखेंगे a माइनस बी। कितना पावर देख रहे हो? 4। एक पावर को कम करो, यहां होगा a के पावर 3, b के पावर 0। याद रखना a के पावर को 1 कम कर देना है, अब b के पावर सबसे छोटा एक 0 लिखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, a का पावर आप कम करते जाइए, जैसे a का स्क्वायर हो गया b के पावर 1, प्लस यहां पर a के पावर 1, b के पावर 2। a का पावर कम करना है और b का पावर 1 इंक्रीज कर देना है। यहां पर आ गए a टू द पावर 0 एंड b टू द पावर 3। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। सेम प्रोसेस से एक बात और करते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, a टू द पावर 5 माइनस b टू द पावर 5 क्या होगा? जैसा मैंने आपको बताया, ध्यान से देखिए, यहां पर आप लिखेंगे a माइनस बी। जितना यहां पर पावर है उससे एक कम करेंगे। ये लॉजिक हमेशा ध्यान में रखें। a टू द पावर 4 एंड b टू द पावर 0। कुछ नहीं करना, a का पावर को 1 कम करते जाना है और b का पावर 1 बढ़ाते जाना है।
यहां पर देखिए, यहां हो गया a टू द पावर 3 b टू द पावर 1 प्लस a टू द पावर 2 b टू द पावर 2, यहां a टू द पावर 1 b टू द पावर 3 प्लस a टू द पावर 0 एंड b टू द पावर a to the power 0 and b to the power 4. So this is the expansion of a to the power 5 minus b to the power 5. ये जो आपने लिखना सीखा इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, यानी IIT JEE में इसी प्रकार से सोचना होता है कि कुछ भी एक्सपेंशन लिखना हो तो आप आसानी से लिख सकते हो। लाइक दिस एक और एग्जांपल देकर बात करते हैं। जैसे सपोज करिए मैंने यह लिखना है a टू द पावर 99 माइनस b टू द पावर 99। कैसे करें? यहां पर आप लिखेंगे a माइनस b, जितना यहां पावर है उससे एक कम कर दीजिए, a टू द पावर 98 एंड b टू द पावर 0। a का पावर एक कम करते जाना है और b का पावर बढ़ाते जाना है, यानी यहां आ जाएगा a टू द पावर 97 एंड b टू द पावर 1 प्लस a टू द पावर 96 एंड b टू द पावर 2। ऐसे ही चलता रहेगा, प्लस आखिरी में आएगा a टू द पावर 0 एंड b टू द पावर 98। तो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ a टू द पावर 99 माइनस b टू द पावर 99। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। इसको क्या कहते हैं? अंडरस्टैंडिंग। आइए एक और बात करते हैं। आप कहेंगे कि सर बीच में माइनस है तो आपने ऐसा कर दिया, अगर बीच में प्लस हो तो कैसे ब्रेक करेंगे? तो इसको अभी मैं हटाता हूं और यहां पर देखिए कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये देखिए यहां पर a टू द पावर 5 प्लस b टू द पावर 5, अगर बीच में प्लस आ जाए तो कैसे करेंगे? मैं आपसे कहता हूं आप यहां a प्लस b लिखें। जैसा प्रोसेस पहले किया था वैसा ही करेंगे। यहां a के पावर 5 है, एक कम कर दीजिए, a के पावर 4 एंड b टू द पावर 0, और a का पावर 1 रिड्यूस करना है और b का पावर 1 इंक्रीज करना है, और जो साइन है वो अल्टरनेटली पॉजिटिव निगेटिव होगा। यहां पर लिख रहे हैं माइनस a टू द पावर 3 एंड b टू द पावर 1 प्लस a टू द पावर 2 एंड b टू द पावर 2 माइनस a टू द पावर 1 एंड b टू द पावर 3 प्लस a टू द पावर 0 एंड b टू द पावर 4। इस प्रकार से आप a टू द पावर 5 प्लस b टू द पावर 5 को ब्रेक कर सकते हो। जनरली आपने क्या रट्टा लगाया था? a क्यूब प्लस b क्यूब तक। इसके ऊपर के एक्सपेंशन को लिखने में आपको प्रॉब्लम होती थी, आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए एक और लिखकर दिखाते हैं, a टू द पावर 11 प्लस b टू द पावर 11। यहां पर आप क्या लिखेंगे? यहां हो गया a प्लस b। फिर यहां पर देखिए a टू दी पावर क्या लिखेंगे? यहां 11 है तो एक कम कर दीजिए, ये हो गया 10 और b के पावर 0। फिर आप लिखेंगे यहां माइनस a टू दी पावर 9 b टू दी पावर 1 प्लस a टू दी पावर 8 एंड b टू दी पावर 2, फिर माइनस, ये चलता रहेगा a टू दी पावर 7 एंड b टू दी पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से हम लोग आगे के सारे टर्म को लिखते जाएंगे। लास्ट में हमारे पास आ जाएगा प्लस a टू दी पावर 0 एंड b टू दी पावर 10। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ a टू दी पावर 11 प्लस b टू दी पावर 11। इसी प्रकार से अब आप कहेंगे कि सर ये तो आपने a के पावर 5 प्लस b के पावर 5 लिखा, अगर ये a प्लस b के पावर 4 आ जाए, a प्लस b के पावर 6 आ जाए तो कैसे होगा? ठीक है, आइए कुछ एक्सपेंशन के द्वारा मैं आपको बता रहा हूं। जैसे एक्सपेंशन के बारे में पढ़ रहे थे कि a प्लस बी के पावर 6, बचपन में तो आपने पढ़ाई होगा कि a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी द होल क्यूब क्या आता है। लेकिन जनरली जब a प्लस बी के पावर 5 a प्लस बी के पावर 6 आता है तो बच्चे क्या सोचते हैं कि हम इसे बाइनोमियल से तोड़ेंगे।
अब एक 10th क्लास का बच्चा है, अब 11th में आया है और वो बाइनोमियल्स इसको तोड़ेगा, इट टेक्स मोर टाइम। फिर उसके अंदर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक नॉलेज की भी जरूरत पड़ेगी। हाउ टू एक्सपेंड इट, कैसे टाइम को बचाया जाए। तो देखिए यहां से, यहां पर आपका ये है, तो आप यहां पर ए लिखेंगे पावर में 6, जितना यहां पावर है, बी के पावर में 0 लिखेंगे, प्लस यहां पर कुछ नहीं तो 1 है, 6 इंटू 1 6, 1 टर्म लिख चुके हैं, 6 से डिवाइड 1 से डिवाइड करेंगे 6 में तो 6 आएगा। ए का पावर ऑलवेज 1 कम करते जाओ और बी का पावर 1 इंक्रीज करते जाओ। ए टू दी पावर 5, 1 कम करेंगे, बी का पावर 1 बढ़ा देंगे, यहां बी टू दी पावर 1 हो गया, प्लस 6 इंटू 5 30, 2 टर्म लिख चुके हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 15, ए टू दी पावर 4, ये पावर को कम करते जाना है और बी के पावर को 1 इंक्रीज करते जाना, यहां आएगा बी टू दी पावर 2, प्लस फिर यहां देखिए 15 इंटू 4 60, 3 टर्म लिख चुके हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, यहां आएगा 20, ए के पावर में होगा 3 और बी के पावर में होगा ऑल्सो 3, क्योंकि बी का पावर 1 इंक्रीज करता है, प्लस 20 इंटू 3 60, 4 टर्म लिख चुके हैं, 4 से डिवाइड करें, ए का पावर 2 होगा, बी टू दी पावर 4, प्लस 15 इंटू 2 30, कितने टर्म लिख चुके हैं 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे, यहां हो जाएगा 6, ए टू दी पावर 1 एंड बी टू दी पावर 5, प्लस 6 इंटू 1 6 टर्म लिख चुके हैं, 6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ए टू दी पावर 0 एंड बी टू दी पावर 6। तो दिस इज द यूनिक स्टाइल टू एक्सपेंड a प्लस बी के पावर 6, a प्लस बी टू दी पावर 7, a प्लस बी टू दी पावर 8। क्या है, अगर आपको टेबल याद है तो इस मेथड से आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। मैक्सिमम बच्चे इसे बाइनोमियल से एक्सपेंड करना चाहते हैं, लेकिन एक 10th क्लास का बच्चा को बाइनोमियल कहां से आएगा? बाइनोमियल तो आगे पढ़ने के बाद आता है, फिर उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज होगा, उसके अंदर फैक्टोरियल का यूज होगा, सो दैट इट बिकम्स टीडियस बच्चों के लिए। बट इस मेथड से अगर आप करते हैं तो इजीली आप एक्सपेंड कर सकते हैं। आइए एग्जांपल के लिए एक और करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। यहां a प्लस बी टू दी पावर 5 है, यहां आप a के पावर 5 लिखेंगे, b टू दी पावर 0 लिखेंगे, यहां कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे। 5 इंटू 1 5, 1 टर्म लिख चुके हैं, 1 से डिवाइड कीजिए, ये आएगा 5, a टू दी पावर 4 एंड b टू दी पावर 1। 5 इंटू 4 20, कितने टर्म लिख चुके हैं? 2 से डिवाइड करिए 10, a टू दी पावर 3 एंड b टू दी पावर 2। 10 इंटू 3 30, 3 टर्म लिख चुके हैं, 3 से डिवाइड करेंगे 10, a टू दी पावर 2 एंड b टू दी पावर 3। a का पावर 1 रिड्यूस होगा एंड b का पावर 1 बढ़ेगा, प्लस 10 इंटू 2 20, 4 टर्म लिख चुके हैं, 4 से डिवाइड करेंगे 5, a टू दी पावर 1 एंड b टू दी पावर 4। 5 इंटू 1 5 टर्म लिख चुके हैं, 5 से डिवाइड करेंगे 1 इंटू a टू दी पावर 0 एंड b टू दी पावर 5। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b के पावर 5। आपको सिखाया मैंने कि किस तरीके से ब्रेक करते हैं। ये आपने आज फर्स्ट क्लास है और आपने इसमें क्या सीखा कि जो बचपन में फॉर्मूला आप रट्टा लगाते थे, आज उसे रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, इसे समझने की जरूरत है। और एक ऐसा स्टाइल है जिसके बिहाफ पर आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं और हर दिन आप ऐसा ही कुछ न कुछ सीखेंगे। तो आइए जरा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। यहां देखिए a प्लस बी के पावर 4। आई होप कि आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं सेम उसी प्रोसेस से। कैसे? जैसे यहां देखिए a टू दी पावर 4 एंड b टू दी पावर 0, यहां कुछ नहीं तो 1 है, प्लस 4 इंटू 1 4, कितने टर्म लिख चुके? 1 से 4 में डिवाइड करेंगे, here we get 4, a टू दी पावर 3 एंड b टू दी पावर 1। 4 इंटू 3 12,
कितने टर्म लिख चुके? 2 से डिवाइड करेंगे 6 a to the power 2 and b to the power 2 प्लस 6 into 2 12। आप यहां पर 3 टर्म लिख चुके हैं, यहां आएगा 4 a to the power 1 and b to the power 3 प्लस 4 into 1 4 टर्म लिख चुके हैं, 4 से डिवाइड करेंगे 1 a to the power 0 and b to the power 4। देखा आपने, घर पर प्रैक्टिस करेंगे, आपको लगेगा कि जो एक्सपेंशन जो बचपन से हम टीचर की डांट खाते हुए आ रहे थे, मार लग रही थी कि ये फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, और उसको आपने एक बड़ी आसानी से एक छोटे से मेथड के द्वारा आप एक्सपेंड कर देते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आप कहेंगे सर बीच में प्लस था आपने ब्रेक कर दिया, बीच में माइनस आ जाए तो क्या होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम प्रोसेस, अल्टरनेटली पॉजिटिव निगेटिव होगा। कैसे? ये देखिए यहां क्या है, a to the power 4 and b to the power 0। यहां कुछ नहीं तो क्या है 1, फिर यहां पर अब अल्टरनेटली पॉजिटिव निगेटिव आएगा, 4 into 1 4 से डिवाइड किए 1 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, a to the power 3 b to the power 1। देखा, सेम प्रोसेस चल रहा है, अल्टरनेटली पॉजिटिव निगेटिव, प्लस 4 into 3 12, 2 टर्म लिख चुके हैं 6 a to the power 2 and b to the power 2। a का पावर 1 कम होगा, b का पावर बढ़ते जाएगा, फिर यहां पर आएगा माइनस 6 into 2 12, कितने टर्म लिख चुके? 3 से डिवाइड किया 4 a to the power 1 and b to the power 3, फिर प्लस 4 into 1 4 से डिवाइड किया 1 a to the power 0 and b to the power 4। तो आपने देखा दिस इज a minus b to the power 4। सिमिलरली यू कैन एक्सपैंड a minus b to the power 5, a minus b to the power 5, a minus b to the power 6, a minus b to the power 7 and so on। आपने यहां पर सीखा कि किस तरीके से इसको एक्सपेंड करते हैं। आपने देखा आईआईटी क्या कहता है, रटने से काम नहीं चलेगा, समझने से काम चलेगा। एक क्वेश्चन बना दिया, उसके बिहाफ पर अगर उसी प्रोसेस का कुछ आया तो हम कैसे एक्सपेंड करें, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये मैंने आपको बताया। तो कल जो आप रट्टा लगाते थे कि a प्लस बी दो होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी दो होल क्यों, मैंने कोई चीज नहीं पढ़ाया, आज मैंने बेसिक पढ़ाया। समझो कि ये जो 7th और 8th में आप पढ़ते थे उसका एप्लीकेशन सिखाया, लेकिन आज आपने ऐसा सीखा कि कल तक जो आप रट्टा लगाते थे अब रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप एक्सपेंड कर सकते हो। इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, यानी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग। आगे बढ़ते हैं, आप a to the power 5 minus b to the power 5, शुरू में ही मैंने इसके बारे में आपको डिस्कस कर दिया है कि किस तरीके से हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं। a to the power 7 minus b to the power 7 मैंने बिगिनिंग में ही आपको बता दिया था कि इसको किस प्रकार से एक्सपेंड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, a to the power 6 minus b to the power 6, इसके बारे में ऑलरेडी हो चुका है। याद दिलाने के लिए मैं एक बार और कर देता हूं, ध्यान से देखिए। a to the power 6 minus b to the power 6 है, आप यहां पर a minus b लिखेंगे जैसा मैंने बिगिनिंग में आपको बताया था। जितना यहां पावर है उससे एक कम कर दीजिए, a to the power 5 b to the power 0। अब कुछ नहीं करना, a का पावर 1 रिड्यूस करते जाओ और b का पावर 1 इंक्रीज करते जाओ, आपका एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएगा। यहां देखिए, यहां पर आप लिखेंगे a to the power 4 b to the power 1 प्लस a to the power 3 b to the power 2 a to the power 2 b to the power 3 प्लस a to the power 1 and b to the power 4 and a to the power 0 and b to the power 5। This is the very simple method। आइए, अगर बीच में प्लस आ जाए इसको भी रिपीट कर देते हैं। आपने पीछे इसको बताया जा चुका है, क्या बताया था आपको, यहां पर a प्लस b लिखेंगे। प्लस वाले केस में मैंने बताया था कि मेथड ऐसे ही रहेगा, अल्टरनेटली पॉजिटिव निगेटिव आएगा, लाइक दिस a to the power 4 b to the power 0। फिर उसके बाद कहा था माइनस a to the power 3 b to the power 1,
a to the power 2, b to the power 2 minus a to the power 1, b to the power 3 plus a to the power 0 and b to the power 4। इस प्रकार से आप एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। a to the power 7 plus b to the power 7 को अभी आप इसी तरह से ब्रेक कर सकते हो, अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, ध्यान से देखिए। यहां तक जो मैंने बात किया इसके जस्ट पहले बेसिक कुछ फार्मूला के बारे में और आपको बताने की कोशिश किया कि आईटी की तैयारी में जो 3 चीजें होती है, फर्स्ट नॉलेज, सेकंड अंडरस्टैंडिंग एंड थर्ड स्किल। तो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग की बात मैंने कर लिया, रही बात स्किल की क्या होती है, ये प्रैक्टिस से क्लियर होगा। जब आप क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनाते हैं तो हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो किसी मेथड से नहीं आ रहा है और आपने अपना आईक्यू का इस्तेमाल किया, जिसको ट्रायल मेथड कहते हैं, और आसानी से आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया। ठीक है, पूरी दुनिया में, अगर पूरी दुनिया की बात ना करें तो अगर मैं अपने पूरे हिंदुस्तान की अगर बात करें तो आईआईटी जेईई की तैयारी के लिए सबसे पहला, जब 10th का बच्चा 11th में एडमिशन लेता है तो बेसिक मैथमेटिक्स की जो शुरुआत होती है वो नंबर सिस्टम से होता है। और नंबर सिस्टम के बारे में आप लोग पहले से बहुत कुछ पढ़ चुके होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपसे बताया कि 3 to 4 डेज जो क्लास होगी ये वही होगा जो आपने जूनियर क्लासों में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि मुझे याद दिलाना है। आइए बात करते हैं नेचुरल नंबर। आपको लग रहा होगा नेचुरल नंबर मुझे आता है, मुझे भी मालूम है कि आपको आता है, फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं ताकि आगे किसी प्रकार की दिक्कत न हो। नेचुरल नंबर क्या है? आप लोगों ने काउंटिंग तो जाना होगा। जब देश में जब सबसे पहले जो काउंटिंग शुरू हुआ वो 1 से स्टार्ट हुआ, तो काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर कहा जाता है। काउंटिंग कहां से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। आइए देखिए, यहां पर लिख भी दिया गया है कि काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 डॉट डॉट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। इसको हम लोग लिखते हैं N इक्वल टू 1 2 3 4। इस तरीके से यही काउंटिंग नंबर्स का कलेक्शन है, यानी काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर कहा जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं, होल नंबर। नेचुरल नंबर की फैमिली में यदि 0 इंक्लूड हो जाए तो वो होल नंबर बन जाता है। तो क्वेश्चन है कि होल नंबर क्या है? तो नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल नंबर। यानी होल नंबर कहां से स्टार्ट होगा? उसमें नेचुरल नंबर जो 1 2 3 4 है डॉट डॉट, उसके अंदर 0 को शामिल कर दो। यानी नेचुरल नंबर की फैमिली में अगर 0 इंक्लूड हो जाए तो उसे हम लोग होल नंबर कहते हैं। जनरली इसे हम लोग W से डिनोट करते हैं, जैसे W 0 1 2। W is also called as a set of non-negative integers। देखा आपने, यहां नॉन निगेटिव क्यों कहा? क्योंकि निगेटिव को छोड़कर यहां कोई निगेटिव नहीं है। यानी 0 1 2 ये क्या कहलाएगा? होल नंबर। इसे किसे डिनोट करते हैं? W से। दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? नेचुरल नंबर की फैमिली में उसका निगेटिव और 0 इंक्लूड हो जाए, यानी नेचुरल नंबर एंड इट्स निगेटिव एंड इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स। आप देखिए यहां पर 1 2 3 नेचुरल नंबर, 1 2 3 का निगेटिव है -1 -2 -3, इंक्लूडिंग 0 क्या बन गया? इंटीजर्स। और इंटीजर को जनरली हम लोग I और Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लो कि I और Z से जो हम रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां पर मैंने लिखा है कि ये आपका -3 -2 -1 ये निगेटिव, इन नेचुरल नंबर का निगेटिव है इंक्लूडिंग 0। फिर यहां पर नेचुरल नंबर
इसको कहा जाता है इंटीजर। जनरली इसे आई और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो क्या बोला मैंने? नेचुरल नंबर 1 2 3, इट्स नेगेटिव -1 -2 -3 इंक्लूडिंग जीरो क्या कहलाएगा? इंटीजर। किससे डिनोट करते हैं? आई से। और किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जेड से। तो ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर्स। अभी इंटीजर रखा आपने। इंटीजर की फैमिली में से जो आपने इंटीजर देखा है, अब उसी में पॉजिटिव इंटीजर्स थे। तो पॉजिटिव इंटीजर है 1 2 3, और इस पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग इस प्रकार से आई लिख कर यहां प्लस लगा दें, तो ये हमारा जो 1 2 3, इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे। पॉजिटिव इंटीजर को ही नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, इसलिए 1 2 3 इसको पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे। इसको जनरली हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। जब पॉजिटिव की बात हो गई तो निगेटिव को तो आना ही है। यहां पर देखिए निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर क्या है? नेचुरल नंबर जो आपने पढ़ा था, अगर उस नेचुरल नंबर के साथ अगर मैं माइनस लगा दूं, जैसे कि -1 -2 -3, तो ये निगेटिव इंटीजर बन जाता है। अब निगेटिव इंटीजर को जनरली जो है हम लोग डिनोट करते हैं आई लिखकर यहां माइनस लगा दो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि निगेटिव इंटीजर्स। जैसे ये देखिए यहां पर -3 -2 -1, ये जो है आपका निगेटिव इंटीजर है। क्लियर? इसको आई के पर माइनस नहीं करना। यार एक बात समझ में नहीं आई, जो पीछे आपने पढ़ा पॉजिटिव इंटीजर, उसमें भी जीरो नहीं था। अब यहां पर देखा निगेटिव इंटीजर, इसमें भी जीरो नहीं है। इसका मतलब है कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, इट इज अ साइनलेस इंटीजर। याद रखना, जीरो के पास कोई साइन नहीं होता। जीरो को अगर मैं पॉजिटिव कह दूंगा तो भी गलत है, निगेटिव कहूंगा वो भी गलत है। जीरो एक इंटीजर है जो ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है, यानी जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव इंटीजर। ठीक है? आगे देखिए, यहां पर नोट में मैंने इस बात को बता दिया है कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव इंटीजर। जीरो इज साइनलेस इंटीजर, जिसके पास कोई साइन नहीं होता। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन मतलब छोड़कर, निगेटिव इंटीजर निगेटिव वाले को, इंटीजर की एक फैमिली देखा था, उसमें से निगेटिव वाले को छोड़ दो तो जो बच जाएगा उसे हम नॉन निगेटिव इंटीजर कहेंगे। तो मैंने निगेटिव को छोड़ने के बाद इंटीजर की टेबल में आप देख लेना, ये बचेगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसको क्या कहेंगे? नॉन निगेटिव इंटीजर। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखना। ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है 1 2 3, आप यहां लिख दीजिए आई, यहां लगा दीजिए प्लस, फिर इसको लिखते हैं यूनियन। यूनियन को जनरली हम लोग और के लिए एक सिंबल का यूज करते हैं, यहां पर लगा देंगे इंक्लूडिंग जीरो। ये जो जीरो है ये इंक्लूड कर गया, ये पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसे कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग जीरो। यहां देखा आपने पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग जीरो। 1 2 3 के साथ कौन मिला है? जीरो मिला है। इसमें क्या नहीं है? निगेटिव नहीं है, इसीलिए इसे कहा गया है नॉन निगेटिव इंटीजर, यानी निगेटिव को छोड़ दिया और ये दिख गया, इसे कहते हैं नॉन निगेटिव। इसका रिप्रेजेंटेशन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। एक बीच में एक सिंबल का यूज किया है, इसको यूनियन रीड करते हैं। जनरल भाषा में और के लिए एक सिंबॉलिक सिंबल का यूज होता है। नेक्स्ट आपके सामने बोर्ड पर दिखाई दे रहा है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। जैसा नॉन निगेटिव लिखा था ना, नॉन पॉजिटिव,
नॉन मतलब छोड़कर, किसको? प्लस वाले को। इंटीजर की फैमिली में से पॉजिटिव इंटीजर को छोड़ दीजिए, पॉजिटिव इंटीजर को छोड़ देंगे तो निगेटिव दिखेगा। और जीरो इसलिए दिखेगा कि जीरो के पास तो कोई साइन होता ही नहीं है, ये जहां मर्जी वहां पहुंच जाएगा। तो नॉन तो क्या देखा आपने? -3, -2, -1, 0, ये जो है एक निगेटिव इंटीजर है इंक्लूडिंग जीरो। आइए जरा इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सपोज करिए दिस इज द i माइनस, फिर यहां लिखेंगे और, फिर इंक्लूडिंग जीरो, इक्वल टू दिखा सकते हो डॉट 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 -3, -2, -1, 0। क्या कहते हैं इसे? नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। प्राइम नंबर क्या है? एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? 1 एंड इटसेल्फ। जैसा कि 2 के पास सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, एक तो 1 है और दूसरा 2, यानी 1 एंड इटसेल्फ। तो 2 कैसा होगा? प्राइम नंबर। 3 ये भी प्राइम नंबर है क्योंकि इसके पास एक तो फैक्टर 1 है और इटसेल्फ यानी कि 3। 5 इसके पास भी सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 एंड इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर क्या है? तो प्राइम नंबर वह नेचुरल नंबर है जो 1 से ग्रेटर होता है और उसके पास सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि 1 के पास सिर्फ 1 फैक्टर है, इसीलिए प्राइम नंबर हमेशा 1 से बड़ा ही होगा जिसके पास दो फैक्टर होंगे। एग्जाम्पल के लिए यहां पर देखिए, अ नेचुरल नंबर इज सेड टू बी प्राइम नंबर। A natural number is said to be prime number if it has exactly two distinct factors, namely 1 and itself. जिसके पास दो ही फैक्टर हो, 1 and itself is called prime number. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 and so on. These are the natural number which have only two factors, 1 and itself. So this is prime number. Next, composite number. composite number क्यों है? क्योंकि इस composite number उसे कहा जाता है जिसके पास more than 2 factors हो, यानी 3 और more than 3। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, यहां पर देखिए आपके पास 4 है, ये जो 4 है ना, इसके पास 3 फैक्टर्स है, 1, 2, 4, इसलिए ये कंपोजिट नंबर होगा। 6 कितने फैक्टर्स है? 1, 2, 3, 6। देखा, 6 के पास भी 3 से ज्यादा फैक्टर्स है। 8 कितने फैक्टर होंगे? 1, 2, 4, 8। There are 4 factors. So 8 is also composite number. Similarly 9, 10 and 12 ये भी कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके पास 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स हो या मोर देन 2 फैक्टर्स हो, उसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 4 के पास 3 फैक्टर क्या क्या है? 1, 2, 4। 6 1, 2, 3 and 6, there are 4 factors। 8 के पास जो फैक्टर है 1, 2, 4 and 8, इसका मतलब है 8 भी एक कंपोजिट नंबर हुआ। आगे सिमिलरली हम लोग दिखा सकते हैं 9, 10 and 12 के पास भी मोर देन 2 फैक्टर्स है, सो इट इज कंपोजिट नंबर। हाँ, एक क्वेश्चन आता है, लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? तो लिस्ट कंपोजिट नंबर 4 होगा क्योंकि इसके यही है जिसके पास सबसे कम फैक्टर है 3, यानी 4 से पहले ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिसके पास 3 या मोर देन 3 फैक्टर है, इसलिए 4 लिस्ट कंपोजिट नंबर हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, को प्राइम नंबर।
ये देखना है कि आपको को प्राइम नंबर क्या है। जैसे तो को प्राइम नंबर वो होता है जिनके बीच का HCF ऑलवेज 1 होता है। ऐसा दो नंबर जिसके बीच का HCF है वो 1, जैसा कि ये देखिए 1 और 2, 1 और 2 के बीच का HCF ऑलवेज 1 होगा, तो इसको हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। इसको रिलेटिवली प्राइम नंबर भी कहा जाता है। को प्राइम नंबर के लिए ध्यान देने की एक बात है, ये मत समझ लेना कि दोनों ही नंबर प्राइम हो। प्राइम लगता ऐसा है बट ऐसा है नहीं। को प्राइम नंबर का मतलब है, को वर्ड जहां लगता है ना, जे कोएड, बॉयज एंड गर्ल्स, यानी कंपैरिजन हो रहा है। उसी तरह से को प्राइम नंबर यानी दो नेचुरल नंबर के बीच हम लोग उसका रिलेशन देखते हैं, और उन दोनों नंबर के बीच का जो HCF है वो 1 होना चाहिए। तो जितने भी लगातार कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है अगर हम उठा लें तो उनके बीच का HCF हमेशा 1 होता है। जैसे 3, 4, इनके बीच का HCF 1 होगा, तो 3, 4 को हम लोग को प्राइम नंबर कहेंगे। 5, 6 इनका HCF 1 है, इसलिए 5, 6 जो है वो को प्राइम नंबर है। 9, 10 लगातार है, कंसेक्यूटिव है, इनके बीच का HCF 1 है, इसलिए को प्राइम नंबर कहलाएगा। हाँ, दो नंबर अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे 7 और 17 दोनों प्राइम नंबर है, लेकिन ये को प्राइम भी है क्योंकि 7 और 17 के बीच HCF 1 है। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि 5 और 12 ये भी को प्राइम नंबर है क्योंकि इनके बीच का HCF 1 है। कोई भी नंबर उठा लो, जैसे 17, 29 बोथ आर प्राइम, लेकिन ये को प्राइम है क्योंकि 17 और 29 के बीच का जो HCF है वो 1 है। तो आपने क्या सीखा कि कोई भी टू नेचुरल नंबर्स को प्राइम होगा यदि उनके बीच का HCF, दिमाग में रख लो, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1, उसको क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर। नोट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिख दिया है कि टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। कोई भी दो प्राइम नंबर ले लो, उनके बीच का HCF 1 ही होगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? को प्राइम। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। दूसरी बात, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर आर ऑलवेज को प्राइम नंबर। क्या मतलब है? जैसे अभी आपको बोला ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये क्या कहलाएगा? को प्राइम नंबर। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इवन इंटीजर। एक ऐसा इंटीजर which are divisible by 2 are called even integers। एग्जाम्पल के लिए 0, जैसे हमने 0 डिवाइड बाई 2, 0, क्या है यहां? 2 डिवाइड बाई 2, 1, -2 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा? -1। यानी ऐसा इंटीजर जो किसी 2 से डिवाइड करने पर इंटीजर देता है। याद रखना, दुनिया का जितना भी इवन नंबर है या इवन इंटीजर है, 2 से डिवाइड होने पर इंटीजर ही देगा। इसीलिए हम कहते हैं कि 2 से जो डिविजिबल होगा उसे हम लोग इवन इंटीजर कहेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में बोला, सपोज कर लीजिए, आप मान लीजिए यहां पर लेट n is even इंटीजर। अगर ये इवन इंटीजर है तो अगर मैं n को 2 से डिवाइड करूंगा तो इंटीजर मिलेगा। अब इस n बाई 2 को यदि मैं m अज्यूम कर लूं, और ये m हमारे पास क्या है? इंटीजर। क्या है? इंटीजर। Therefore
n इज इक्वल टू 2m। आज के बाद याद रखेंगे जहां m बिलोंग्स टू इंटीजर है, m बिलोंग्स टू i, बहुत यूज में आता है। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि n एक इवन इंटीजर है तो n इज इक्वल टू 2m कंसीडर कर सकते हो। m इंटीजर, अगर m की जगह 0 लिखोगे तो n की वैल्यू 0, m 1 रखोगे तो ये n बराबर 2, m अगर 2 रखते हो तो 2 2 जा 4, m 3 रखते हो तो 6, यानी ये इंटीजर है। 2m मल्टीपल ऑफ 2, याद रखना अगर n इवन इंटीजर है तो n इज इक्वल टू 2m। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपने एक चीज और मैं रिपीट करना चाहता हूं, जैसे 4/2 2 आया, बिलोंग्स टू इंटीजर। जितने भी इवन इंटीजर है 2 से डिवाइड करने पर इंटीजर देते हैं। नेक्स्ट ऑड इंटीजर, 2 से डिवाइड करने पर जो इंटीजर ना दे, सिंपल भाषा में कहें तो एक ऐसा इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल ही ना हो उसे ऑड इंटीजर कहते हैं। जैसे अगर भाषा में अगर बात बोलें कि अगर 7/2 क्या आएगा, बोलो, जानते हो ना, ये आपका 3.5 है, ये 3.5 है, ये इंटीजर नहीं है। क्या मतलब, यानी 7 2 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 7 जो है ऑड नंबर है। 7 जो है क्या है, ऑड नंबर है। देयरफॉर 7 इज ऑड नंबर, या ऑड इंटीजर बोल सकते हो। अब मैं थोड़ा सा ऑड इंटीजर के बारे में आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिए। हमें जगह चाहिए लेकिन हमारे पास जगह है ही नहीं, लेकिन अब क्या करें बच्चों, आप लोगों को मैं यहां पर बताता हूं। उम्मीद थी कि कुछ जगह मिलेगा लेकिन वो मिला नहीं। n ऑड है, एक बात याद कर लो, n अगर ऑड है तो आप n को 2m + 1 अज्यूम करोगे, n को आप यहां से 2m - 1 भी अज्यूम कर लोगे, m बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। अब क्वेश्चन ये है, ये कहां से आया, कैसे प्रूव होगा। n इज इक्वल टू 2m + 1, n इज इक्वल टू 2m - 1। मैं थोड़ा सा ओरल आपको बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझना। जैसे 5 ऑड नंबर है तो ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं 5 में से 1 माइनस कर दूं और तब 2 से डिवाइड करूं तो इंटीजर मिलेगा। जैसे 5 - 1 4 हुआ, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें इंटीजर मिलेगा। 5 ऑड नंबर है, अगर 5 में मैं 1 प्लस कर दूं और उसको 2 से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, ऑड। ये तो आपने लिख लिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर ये आया कैसे। देखिए, अगर n ऑड है तो n -1/2 करने से इंटीजर मिलेगा, मिलेगा ना। क्यों, जैसे 5 है, ऑड नंबर था, 5 में से 1 माइनस किया, 4 आया, 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 आया, विच इज इंटीजर, यानी n ऑड है, उसमें से 1 माइनस किया, 2 से डिवाइड करेंगे, इंटीजर आएगा। इस इंटीजर को मैंने m कहा। अब जरा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, n - 1 इज इक्वल टू 2m, n इज इक्वल टू 2m + 1। समझ में आया कि जब n ऑड हो तो आप कंसीडर कर सकते हो n इज इक्वल टू 2m + 1। अब आप कहोगे कि सर आपने तो 2m - 1 भी लिखा था, कैसे, आपको बताते हैं। ध्यान से देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि अगर 5 जो है ऑड नंबर है तो 5 में अगर 1 ऐड करते हैं तो 6 आता है,
6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, वो तो इंटीजर है। इसका क्या मतलब है, दुनिया के किसी भी ऑड नंबर में अगर आप 1 ऐड कर दें और उसे 2 से डिवाइड करें तो आपको ऑलवेज इंटीजर मिलेगा। तो आइए एक बात और समझ लेते हैं, n + 1/2 आपको इंटीजर मिलेगा और इस इंटीजर को मैंने m कहा। ऐसा करने के बाद यदि आप n को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 2m - 1 आ जाएगा। 2m ये +1 उधर जाकर के 2m - 1। On the behalf of this we can say that if n is odd natural number then n can be considered as n is equal to 2m - 1 and n is equal to 2m + 1 where m is integer। माइंड में रख लीजिए, आज के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां कहीं भी किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ हो n एक ऑड नंबर है तो उसकी जगह पर आप कंसीडर कर सकते हो n is equal to 2m - 1 and n is equal to 2m + 1। n is equal to 2m - 1 बोर्ड पर लिखा हुआ है, n is equal to 2m + 1 पहले बता दिया। ठीक है, तो ऑड नंबर के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर को जनरली हम लोग Q से डिनोट करते हैं। क्या है? ऐसा नंबर्स जो P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके, जहां पर Q 0 नहीं होगा और P और Q दोनों इंटीजर होगा। यानी ऑल द नंबर्स दोज कैन बी represent in the form of P/Q where P and Q are integers but Q not equal to 0 is called rational number। सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो कि दोज नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers and Q not equal to 0 is called rational number। It is denoted by Q। याद रखना, रेशनल नंबर के लिए P और Q बोथ इंटीजर्स होना चाहिए। Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ तो मैथमेटिक्स पलट जाएगा। दुनिया में जितने भी नंबर्स थे, जो मैथमेटिक्स की बात होती है वो खत्म हो जाएगी। 1 = 2 हो जाएगा, 2 = 3 हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आइए एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, a² - a² is equal to a² - a²। ये इक्वल है, आपको भी दिख रहा होगा, हमें भी दिख रहा है। आइए जरा यहां से a कॉमन ले लेते हैं, we get a - a। अच्छा, a² - b² का फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं, इसको ब्रेक करेंगे, a - a, a + a। एक पॉइंट दिमाग में आ रहा है, a - a को आप यहां भेज दें, देखिए क्या आ रहा है, a - a + a अपन में a - a कैंसिल फ्रॉम a - a। यहां पर देखिए आपको आ गया a = 2a, a से a कैंसिल, 1 = 2। आया कुछ मजा? अब तो बड़ी अच्छी बात है यार, आज मैं आपको 1 रुपीज दूंगा, बदले में 2 रुपीज लूंगा, है ना? लेकिन ऐसा क्यों होगा? मैंने कुछ गलत जरूर किया होगा। कहां गलत किया है? आइए सर्च करते हैं। यहां क्या देख रहे हैं आप लोग? a - a। ये जो a - a है वो डिनोमिनेटर में गया,
a माइनस ए इज 0। आपने इसे डिनोमिनेटर में भेजा यानी 0 से डिवाइड किया, वही तो बात हो रही है। डिनोमिनेटर नेवर बी इक्वल टू 0। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया ये गलत रिजल्ट देगा, विच इज नॉट पॉसिबल, ये नॉट डिफाइंड होगा। जब डिनोमिनेटर 0 हो ही नहीं सकता तो 1 इज इक्वल टू 2 आ ही नहीं सकता। तो आज से आप लोग अपने दिमाग के अंदर रख लीजिए, कभी किसी का डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। जब भी किसी वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर 0 हुआ उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट याद रखने वाली बात है, मैं यहां पर लिखा है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। इट मे बी नोटेड दैट कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। जितने भी इंटीजर्स हैं सब रेशनल नंबर है। इफ नॉट इंटीजर्स देन आइदर फाइनाइट और रेकरिंग। क्या कहना चाहता हूं? कहना चाहता है क्वेश्चन, जैसे आपने यहां लिखा 2/3, ये एक रेशनल नंबर है। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ रहा है ना, इसको आप लिख सकते हो 0.6। यहां पर डॉट लगा दिया यानी ये रेकरिंग है। कहने का मतलब है, लीजिए एक लाइन खींच देता हूं, रेकरिंग है तो डेसिमल फॉर्म जो रेकरिंग को फॉर्म करता है वो रेशनल नंबर होता है। ये रेशनल नंबर है, इसको ये कह सकते हैं। यहां पर देख रहे हैं ये रिपीटेड हो रहा है बट नॉन टर्मिनेटिंग है। द डेसिमल फॉर्म ऑफ ए नंबर, द डेसिमल फॉर्म ऑफ ए नंबर which is repeating but non-terminating is called rational number। उसी प्रकार से एक और बात करते हैं, 1/2 ये है 0.5। क्या है? 0.5 खत्म हो गया, 2 5 10 एंड हो गया, टर्मिनेट कर गया। तो डेसिमल नंबर जो कि अभी रिपीटिंग नहीं है, तो डेसिमल फॉर्म ऑफ ए नंबर विच इज not repeating but terminating is called rational number। आगे पॉइंट पर आते हैं, इरेशनल नंबर। सिंपल भाषा में बात करें, जो नंबर रेशनल नहीं होता वो इरेशनल होता है। जैसे कि √2, ये मैं बात करता हूं √2 क्योंकि इसके ऑपन में कुछ नहीं तो 1 है। डेफिनेशन क्या था रेशनल का? ये इंटीजर होना चाहिए, ये भी इंटीजर होना चाहिए और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं यहां क्या देख रहा हूं कि ये इंटीजर नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? ये रेशनल नहीं है, और जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर को जनरली हम लोग q के पावर c लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं या q के पावर डैश लिख करके एक्सप्रेस करते हैं। यानी कहने का मतलब कि वो नंबर जो रेशनल नहीं होगा, यानी जो p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकता, उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। मैंने यही यहां पर लिखा है, द रियल नंबर विच इज नॉट रेशनल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द इरेशनल नंबर 1 + √5 इरेशनल नंबर। ई जनरली इसकी वैल्यू 2.7 अप्रोक्स होती है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई की जो वैल्यू है ये 22/7 होता है। पाई की वैल्यू कितना? 22/7 अप्रोक्स, नॉट इक्वल। याद रखना बच्चे, ये दोनों इक्वल नहीं होते, ये रेशनल है, ये इरेशनल है। इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल। याद रखना, इरेशनल और रेशनल कभी भी इक्वल नहीं होते। 2010 में एक क्वेश्चन आ गया था जिसका आंसर था π-22/7। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था और उसका आंसर आ रहा था π-22/7। ये भी ऑप्शन में था। एक ऐसा भी ऑप्शन था जिसमें 0 था,
बच्चे ने क्वेश्चन को सही बनाया। बार बार बचपन से उनकी आदत थी पाई की जगह 22/7 लिखने की। देखा वेरी सिंपल, पाई की जगह लिख दिया 22/7, कट किया आंसर 0 विच इज रॉन्ग। बच्चे ने गलती से 0 लगाया। ये दोनों इक्वल होते ही नहीं, यानी एक ऐसा भी ऑप्शन था जिसमें ये था, उनको इस क्वेश्चन पर टिक लगाना चाहिए था। याद रखिए, पाई एक इरेशनल नंबर है, 22/7 एक रेशनल नंबर है, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होते। नेक्स्ट, रियल नंबर, द नंबर विच इज आइदर रेशनल और इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। अगर कोई आपसे पूछे ना कि ये नंबर कैसा है तो आप बोलना कि रियल है। अब रेशनल इरेशनल के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप बोल सकते हो कि वो रियल है, क्योंकि अगर रेशनल होगा तो भी आपका जवाब सही होगा, अगर वो इरेशनल होगा तो भी आपका जवाब सही होगा। लेकिन जब आपसे पूछा जाए बताओ रेशनल है कि इरेशनल है, तब दिक्कत आएगी, तब अपने चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो मैं कहता हूं कि जो नंबर है चाहे वो रेशनल हो और चाहे वो इरेशनल हो, वो रियल है। द नंबर विच इज आइदर रेशनल और इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। यही लिखा है, द रियल नंबर विच इज आइदर रेशनल और इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर। रियल नंबर को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, आर इज इक्वल टू क्या है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी कि दिस। ये जो पूरा जो नंबर लाइन है, आप देखिए सभी इंटीजर्स को रेशनल नंबर कहा जाता है। यहां इरेशनल नंबर भी है, और इस पूरे को हम लोग एक रियल नंबर लाइन बोलते हैं। नंबर लाइन पर ये 0 है, 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर आता है, 0 के राइट साइड में, यानी पॉजिटिव साइड ये है, निगेटिव साइड ये है। आज जब हम लोग शुरू किए तो शुरुआत हमारी हुई थी कहां से, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर का सभी एलिमेंट आपके होल नंबर के अंदर है, इसलिए ये जो सिंबल है कि अगर नेचुरल नंबर सारे होल नंबर के अंदर है तो हम कहते हैं कि नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर। दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर सबसेट ऑफ होल नंबर के सभी एलिमेंट इंटीजर में आएंगे, यानी होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर, और सभी इंटीजर्स को रेशनल नंबर कहते हैं, इसलिए इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ क्यू, एंड क्यू के सभी एलिमेंट रेशनल नंबर में आएंगे, सॉरी रियल नंबर में आएंगे। और आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जो रियल नहीं होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, क्योंकि हर नंबर को हम लोग, हर रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर नहीं कह सकते। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में मैं बात करूंगा। जैसे इमेजिनरी नंबर, जो भी नंबर a प्लस आयोटा b फॉर्म का होता है उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। क्लियर? तो ये रही बात हमारे पास कि ये रियल नंबर है। आगे की बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिया है, जरा इसको समझिएगा। एक, एवरी नंबर इज वन ऑफ द फॉर्म 5n प्लस माइनस 1, 5n प्लस माइनस 2। यहां पर हमने 5n लिखा है। मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर किसी नंबर को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो उसका जो रिमाइंडर आता है वो तो 0 आता है, या तो 1 आता है, या तो 2 आता है। जैसे कोई भी नंबर है, जिस नंबर से डिवाइड करोगे उसका रिमाइंडर या तो 0 आएगा, 0 कब आएगा, जब वो कंप्लीटली 5 से डिविजिबल होगा, या तो वो रिमाइंडर 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा। 0 1 2 3 4। मैंने इस 0 को ऐसे ही रखा, 1 को भी रखा, 2 को भी रखा। इस 3 को मैं लिख सकता हूं 5 माइनस 2, 4 को मैं लिख सकता हूं 5 माइनस 1।
तो आप जरा देखिए ये जो नंबर है ये भी हमारे पास यहां पर थोड़ा सा इसको मैं 5 माइनस 2 मैंने लिख दिया। आप देख रहे हैं यहाँ 5 माइनस 2 5, ये 0 आने का मतलब है 5n, 1 आने का मतलब है 5n प्लस 1 और 2 आने का मतलब है 5n प्लस 2 और रिमाइंडर में यहां -2 -1 आने का मतलब है 5n माइनस 1 एंड 5n माइनस 2। तो कोई भी नंबर जो 5 से डिवाइड होता है उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है 5n प्लस माइनस 1 एंड 5n प्लस माइनस 2। आइए एक और एग्जाम्पल करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 2, बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसको कह सकते हो, जरा ध्यान से देखिएगा, आईक्यू का इस्तेमाल होगा इस क्वेश्चन में। इफ x and y are prime numbers which satisfy this, solve for x and y। वेरी गुड क्वेश्चन। यहां पर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1। कहता है x और y प्राइम नंबर है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके x और y निकालना है। बड़ी विचित्र स्थिति है यार, एक ही इक्वेशन से 2 वेरिएबल निकालने हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। बट आइए यहां देखिए, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं आपको सपोर्ट करने के लिए। एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। मैं यहां पर लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 1। आइए दिमाग का खेल है भाई, यहां स्क्वायर है, एक्स और वाई प्राइम नंबर, कोई प्राइम नंबर का स्क्वायर है, बगल में इंटू हो रहा है 2 से। सपोज करिए 3 है, 3 को 2 से इंटू किया 6, 6 प्लस 1 या 3 के लिए y अगर 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 1 19, प्राइम नंबर आएगा। यानी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है यहां पर आ रहा है प्राइम नंबर। कैसे? पहले तो यहां है y प्राइम नंबर है, तो और सिंपल बात तो यह है कि y स्क्वायर है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन नंबर मिलता है। यानी कहने का मतलब ये जो आप देख रहे हो ये है इवन नंबर, और ये आपका प्लस 1 इसमें ऐड करोगे तो ये आपको मिलेगा ऑड नंबर। यानी एक्स स्क्वायर जो है एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर का स्क्वायर, ये तो एक्स स्क्वायर ऑड नंबर है, फिर जब एक्स निकालेंगे तो किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर रूट लोगे तो एक ऑड नंबर ही आएगा। जैसे 81 है, ऑड नंबर है, 81 का देखिए स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है तो कोई ना कोई स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो कोई ना कोई ऑड नंबर आएगा। यानी कहने का मतलब है कि x इज ऑड नंबर। अब क्या करें, x को ऑड नंबर है तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि x को कुछ अज्यूम कर लिया जाए, तो 2n प्लस 1 अज्यूम कर लेते हैं। अब यहां x 2n प्लस 1 है, यहां पर पुट किया जाए 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 1। यहां से देखिए ये 4n स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4n प्लस 1 इट इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, और जो यहां से 2 है सबको 2 से मैं डिवाइड कर सकता हूं, तो 2n स्क्वायर प्लस 2n इट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये जो वाई स्क्वायर आया, इन दोनों में क्या कॉमन है? 2n। रिजल्ट क्या मिलेगा? n प्लस 1। n बिलोंग्स टू इंटीजर है, क्योंकि आज ही मैंने प्रूव किया था कि अगर कोई एक ऑड नंबर है तो उसको आप एज्यूम कर सकते हो 2n प्लस 1। अब सुनो, यहां इसको सॉल्व, इस पूरे नंबर का, ये देखिए यहां ये इंटीजर है, n तो इंटीजर है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका इवन नंबर मिलेगा। कुछ भी रखकर देख लो इंटीजर, जैसे मैंने 3 रखा, 3 प्लस 1 4, और 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24। मतलब
ये जो है हमेशा इवन नंबर आएगा और ये y का स्क्वायर है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका होगा इवन नंबर। और इवन नंबर का स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें y निकालना है, लेकिन क्वेश्चन अब आप कहोगे सर 24 का स्क्वायर रूट तो रूट के अंदर आएगा, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो लिखा है कि y एक प्राइम नंबर है। तो हो सकता है कि वो इवन नंबर 4 हो, क्योंकि इवन नंबर का स्क्वायर रूट इवन नंबर ही आता है। जैसे 16 का स्क्वायर रूट 4, 36 का स्क्वायर रूट 6, 64 का स्क्वायर रूट 8, तो y स्क्वायर इवन नंबर है तो y भी इवन नंबर होगा। यहां पर दिस इंप्लाइज दैट y इज इवन नंबर। एक और बात, y एक इवन नंबर है लेकिन y प्राइम है। y प्राइम है तो सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है 2, क्योंकि दुनिया में इवन नंबर भी हो और वो प्राइम नंबर हो, सिर्फ एक ही नंबर होता है y इक्वल टू 2। अगर y इक्वल टू 2 है तो यहां पर मैं अगर पुट कर दूं तो x तो पक्का निकल जाएगा। आइए निकालते हैं इस इक्वेशन को। फर्स्ट कहा फ्रॉम फर्स्ट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए क्या है जी, y की जगह यहां 2 लिखा, 2 इंटू 4 प्लस 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स इज इक्वल टू 3। जरा ध्यान से देखिएगा, एक्स इज इक्वल टू 3 और ये भी प्राइम है। क्वेश्चन में कह रहा था एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर। बच्चे ये क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन कहा जाएगा। आईआईटी जेईई के एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। मतलब आज की अगर क्लास लेक्चर में देखें तो हमने बहुत सारी चीजें बेसिक पढ़े, लेकिन उसमें एक शानदार क्वेश्चन आया जो ये है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो थॉट्स हैं वो जेईई एडवांस का थॉट्स हैं। 1 सेकेंड मैं रिपीट करता हूं और इसी पर अपना लेक्चर आज का मैं समाप्त करूंगा। ध्यान से समझना एक बात और, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 1 है। ये 2y स्क्वायर मैंने इधर भेजा, y स्क्वायर कोई ना कोई इंटीजर है और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो वो इवन नंबर आएगा। इवन नंबर में +1 करेंगे तो ऑड नंबर आएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू ऑड नंबर, तो अगर एक्स स्क्वायर ऑड नंबर है तो एक्स भी ऑड नंबर होगा, क्योंकि ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर आता है। अब x ऑड नंबर आएगा तो मैं x को 2n + 1 एज्यूम कर लिया। आज के ही लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर x ऑड है तो उसके 2n + 1 कंसीडर कर। इस 2n + 1 को मैंने यहां रख दिया इस इक्वेशन में, ये रिजल्ट आया। 2n + 1 का होल स्क्वायर को सॉल्व करो, यहां तक पहुंचे, 1 से 1 कैंसिल हो गया। दिखा क्या कि सभी जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल हो रहे हैं। मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब जो यहां बचा उसमें 2n कॉमन था, 2n कॉमन लिया, ये n + 1 है। n इंटीजर है, लेकिन n अगर इंटीजर है और उसका मल्टीप्लीकेशन अगर 2 है तो हमेशा एक इवन नंबर देगा। तो ये y स्क्वायर एक इवन नंबर आया। इवन नंबर का स्क्वायर भी इवन नंबर होता है, इवन नंबर का स्क्वायर रूट भी इवन नंबर ही होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है y प्राइम है तो ये y स्क्वायर इवन नंबर है, इसका स्क्वायर रूट भी इवन नंबर होना चाहिए और वो भी प्राइम। तो ये लॉजिक यहां पर बन रहा है कि इवन नंबर भी हो और वो प्राइम हो, वो सिर्फ एक ही नंबर है, वो है 2। इसीलिए मैंने लिख दिया कि y स्क्वायर इवन नंबर है तो y इज ऑल्सो इवन नंबर, और वो इवन नंबर होगा y इक्वल टू 2। यही सोचने वाली बात थी। जरूर सोचना, दिक्कत हो फिर से क्वेश्चन पूछना। y इक्वल टू 2 को अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में रख दूं तो x निकलेगा। देखिए 2 का स्क्वायर 4 रखा, यहां 4 2 इंटू 4 + 1, एक्स स्क्वायर 9, x की वैल्यू यहां पर 3 निकला। 3 भी प्राइम नंबर होना चाहिए और है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया x इक्वल टू
2 sorry y is equal to 2 and x equals to 3। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्लियर है। आगे इसके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.